अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम चिकन ले लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। 3 टेबलस्पून भर के मैंने दही शामिल किया है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगर टाइम हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें। अगर टाइम ना हो तो फ़ौरन भी कुक किया जा सकता है। एक पैन लेंगे, इसमें हम 1/3 कप देसी घी शामिल करेंगे। आप दूसरा ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी के गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 8-9 बादियान की पत्तियाँ, 3 बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 तेज़पात, 2 टुकड़े दालचीनी के और 10 से 12 लौंग मैंने इसमें शामिल किए हैं। ये हम सब इस घी में डाल देंगे। इनको 1 मिनट तक घी में पकाएंगे ताकि इनका फ्लेवर घी में अच्छे से आ जाए। एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया है, इसे हम घी में शामिल कर देंगे। इसको हमने हल्का सा गोल्डन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा था। फ्लेम को मैंने शुरू से मीडियम रखा हुआ है। अब मैं इसको मीडियम हाई कर दूंगी और चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। मैंने इसको 7 से 8 मिनट तक भूना है और दही का पानी खुश्क हो गया है, ऑयल निकल आया है। अब फ्लेम को लो करके हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि चिकन गल जाए। 5 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे। अगर इसके अंदर कोई पानी बचा है तो उसे अच्छे से ड्राई कर लीजिए। मैंने इसको फिर से अच्छी तरह से भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। ये 250 ml का कप है जो मैंने 2 कप भर के चावल लिए हैं। इसी कप से हम पानी शामिल करेंगे। 2 कप चावल के लिए मैं इसमें 4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी में बॉयल आने देंगे। साथ ही इसमें नमक शामिल करेंगे। आप चावलों के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर दें। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। जायफल और जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें बीच में से कट लगा लिया है, ये शामिल करेंगे। मिक्स कर देंगे और पानी को बॉयल आने देंगे। हम फ्लेम को हाई कर देंगे। बर्तन को आधा कवर कर देंगे। पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। 2 कप बासमती राइस को मैंने आधा घंटा पहले ही भिगोकर रख दिया था। अब इसमें से पानी निकाल दिया है, इसे इसमें शामिल कर देंगे। चावलों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे यहाँ तक कि सारा पानी खुश्क हो जाए। बर्तन को आधा ढक देंगे। तकरीबन 5 मिनट में सारा पानी खुश्क हो जाएगा। बीच में ढक्कन हटा के मैं इसको चेक कर रही हूँ। आप भी स्टेज पर इसमें नमक को चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको बगैर ढके पकाऊंगी और चावल का पानी खुश्क हो जाने तक इसे पकाऊंगी। पानी के खुश्क होने के बाद मैंने 3 सब्ज़ मिर्चों को बारीक काट लिया है, वो इस पे छिड़क देंगे। ढक्कन को अच्छी तरह से बंद कर देंगे। एक दूसरे फ्लेम पर मैंने तवे को गरम कर लिया है और इसके ऊपर हम इस पतीले को रख देंगे। 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ। इसको फ़ौरन हिलाएंगे नहीं वरना चावल टूट जाएंगे। 5 मिनट तक इसके अंदर से स्टीम निकलने दीजिए, उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। चावल बहुत ज़बरदस्त बने हैं, हर दाना अलग अलग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर दें।